उर्दू लेक्चरार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोअज़्ज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे और हंसते मुस्कराते होंगे। इंटरव्यू के हवाले से दो किस्म की वीडियोस आप तक पहुंचती रहती हैं। एक तो इंटरव्यूज़ जो उम्मीदवारों के हुए हैं और उनमें हम फ़र्ज़ी इंटरव्यूज़ भी शामिल करेंगे, यानी ऐसे सवालात जो इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछे जाते हैं और रियल इंटरव्यूज़ भी जो उम्मीदवारों से हुए हैं और वो कामयाब हुए हैं, ठीक, ताकि आपको मालूम होता रहे कि किस तरह के सवालात इंटरव्यू में किए जाते हैं। एक और इसी सिलसिले की एक और कड़ी ये थी कि हम अदबी शख्सियात को पढ़ रहे थे और इस की पहली वीडियो जो आप तक पहुंची वो थी सज्जाद हैदर यल्दरम, यानी यल्दरम के हवाले से कौन कौन से सवालात आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अच्छा, आपके लिए ये एक बहुत ही अहम वीडियो इसलिए भी है कि ना सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी के लिए, चूँकि ये बिलखुसूस तो है इंटरव्यू के लिए, लेकिन साथ साथ ऐसे लोग जो तहरीरी इम्तिहान की तरफ पढ़ रहे हैं और पहली बार तहरीरी इम्तिहान देंगे तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि मालूमात है और मालूमात तहरीरी इम्तिहान में भी आ सकती है और इंटरव्यू यानी ज़बानी इम्तिहान में भी आ सकती है। चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो एक इंतहाई अहम शख्सियत जनाब अमीर खुसरो की बारे में है और उनके मुतल्लिक़ कौन कौन से सवालात इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, उन सवालात को देखते हैं। याद रहे कि ये सवालात मुस्तनिद तवारीख़ से इनके जवाबात दिए गए हैं और इनमें कोई भी डाउट, शक व शुबा इस तरह की कोई भी बात नहीं है। आप मुकम्मल गारंटी के साथ और मुकम्मल इत्मीनान के साथ आप देख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, अपने पास महफूज कर सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अमीर खुसरो के हवाले से पहला सवाल हमेशा ये होता है कि अमीर खुसरो कब और कहाँ पैदा हुए। तो अमीर खुसरो पैदा हुए थे 1253 में और ये कस्बा था पटियाली जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी और ये कहाँ पर है? ये यूपी में है। दूसरा सवाल इसी हवाले से, क्योंकि हम जब अहद मालूम करते हैं तो फिर कब पैदा हुए, कब इंतकाल हुआ, इन चीज़ों को देखना ज़रूरी हो जाता है। अमीर खुसरो का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, यानी किस साल हुआ और किस शहर में हुआ या किस जगह पर हुआ। तो जनाब इनका इंतकाल हुआ 1325 ईस्वी में और शहर था दिल्ली। इस हवाले से तीसरा जो सवाल है वो है अमीर खुसरो का असल नाम क्या था। तो अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो का असल नाम था। अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो का असल नाम था। अगला सवाल इस हवाले से क्या किया जा सकता है कि अमीर खुसरो के वालिद का नाम क्या था। अमीर खुसरो के वालिद का नाम था अमीर सैफुद्दीन महमूद। अगला सवाल इस हवाले से ये भी किया जा सकता है कि हाफिज़ महमूद शिरानी, जिन्होंने पंजाब में उर्दू लिखी थी, और डॉक्टर जमील जालबी, जिनकी तारीख़ इस वक्त उर्दू अदब की मुस्तनिद तरीन तारीख़ है। तो सवाल है कि हाफिज़ महमूद शिरानी और डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक अमीर खुसरो की तसानीफ़ की तादाद क्या है? कितनी तसानीफ़ इनके साथ मंसूब हैं? अमीर खुसरो की कितनी तसानीफ़ हैं? तो जनाब तसानीफ़ हैं 99, ठीक, 99। तो हाफिज़ महमूद शिरानी साहब की तहकीक के मुताबिक और डॉक्टर जमील जालबी की तहकीक के मुताबिक 99 तसानीफ़ मंसूब हैं अमीर खुसरो के साथ। अगला सवाल क्या हो सकता है कि अमीर खुसरो को फ़न शायरी के अलावा और किस फ़न पर ख़ास महारत हासिल थी। अमीर खुसरो को, यानी शायर तो थे, लेकिन साथ में किस और फ़न, कौन से फ़न पर इनको दस्तरस हासिल थी या महारत हासिल थी। तो वो फ़न था फ़न मौसीकी। अगला सवाल ये कि उन्होंने, यानी अमीर खुसरो ने मौसीकी के कौन से आलात ईजाद किए थे, यानी मौसीकी के कौन से आलात की ईजाद अमीर खुसरो से मंसूब है। तो बिल्कुल आसान जवाब है इसका सतार और तबला। ये दो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं, दो
आलात ऐसे हैं मौसीकी के हवाले से जिनकी ईजाद का सेहरा अमीर खुसरो के सर है। अगला सवाल, अमीर खुसरो किस बुज़ुर्ग के ख़ास मुरीद थे? ये पूछा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है सवाल। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, सूफ़ियों के हवाले से, सूफ़ी बुज़ुर्गों के हवाले से नाम बड़ा सुना होगा आपने। तो हज़रत अमीर खुसरो जो हैं वो मुरीद थे जनाब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के। अगला सवाल, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को क्या खिताब दिया था? तरकल्लाह, खिताब था तरकल्लाह। अगला सवाल क्या है? अमीर खुसरो बुनियादी तौर पर फ़ारसी के शायर थे। उर्दू शायरी में उन्होंने कौन से 3 तरीके इख्तियार किए, यानी उनकी ईजाद क्या थी? ये भी सवाल बड़ा अहम है और अक्सर व बेशतर अगर अमीर खुसरो के हवाले से कोई सवाल किया जाता है इंटरव्यू में बिलखुसूस, तो ये सवाल होता है कि उनकी ईजाद शायरी के हवाले से क्या थी। और उर्दू शायरी की तरफ एक और नया दर भी इससे खुलता है। कौन सा तरीका था, बल्कि कौन से तरीके थे? 3 तरीके। पहला तरीका ये था कि उन्होंने एक शेर में एक मिसरा फ़ारसी का और एक मिसरा उर्दू का दिया। दूसरा तरीका उन्होंने कौन सा इख्तियार किया? शेर के एक मिसरे में आधा मिसरा फ़ारसी का और आधा मिसरा उर्दू का दिया। और तीसरा कौन सा तरीका इख्तियार किया? एक शेर के दोनों मिसरे उर्दू के दिए, यानी दोनों मिसरे ही उर्दू के थे। ठीक है जी, ये 3 तरीके थे, 3 तरह के तजुर्बात थे जो अमीर खुसरो ने शायरी के हवाले से किए। किस महक़िक़ ने कहा है कि अमीर खुसरो से मंसूब तसनीफ़ खालिक बारी उनकी नहीं है? जनाब हाफिज़ महमूद शीरानी साहब ने। उनके मुताबिक ये तसनीफ़ अमीर खुसरो की नहीं है। खालिक बारी की बात हुई, आप बताइए, पूछा जाता है कि सिन्फ़ के एतबार से ये क्या है? तो ये जनाब मंजूम लुग़त है। अमीर खुसरो ने कितने बादशाहों का दौर देखा? अमीर खुसरो ने कितने बादशाहों का दौर देखा? 11 बादशाहों का दौर देखा। अमीर खुसरो ने कितने बादशाहों का दौर देखा? 11 बादशाहों का दौर देखा। अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको PDF में मिलें और ये आप अपने मोबाइल में हासिल करें, चाहें तो वीडियो से देख कर आप लिखें, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा है, करें तो ये और अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये PDF नोट्स यानी ओरिजिनल कॉपी नोट्स की आपको मिले, तो इसकी सिर्फ़ एक शर्त है ईमानदारी के साथ कि आप मुकम्मल वीडियो, ये वाली जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये मुकम्मल वीडियो ऑनलाइन देखिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर फेसबुक ज़ख़ीरा उर्दू ज़बान व अदब एक ID है जिसका लिंक मैं हमेशा दे देता हूँ। उस लिंक पर, उस फेसबुक ID पर जाइए, इनबॉक्स कीजिए कि सर हमने ये वीडियो देखी है, हम नोट्स चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा और आपको नोट्स फराहम किए जाएंगे। तस्वीरें तो आपको इस यानी यहाँ पर भी पेश की जा सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ओरिजिनल यानी बेहतरीन क्वालिटी में PDF नोट्स मिलें, और उसके लिए ज़ाहिर है कि व्हाट्सएप के तवस्सुत से, व्हाट्सएप के ज़रिए हम भेज सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नोट्स मिलें तो फिर आप फ़ौरी तौर पर ये तरीक़ेकार अपनाइए जो मैंने आपको बताया। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अमीर खुसरो ने अपनी किस मसनवी में अपने हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र किया है? ठीक, प्राउड फील किया उन्होंने अपनी एक मसनवी में कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। कौन सी मसनवी थी? तो जनाब उस मसनवी का नाम था नाज से पहर, नाज से पहर। ठीक है जी। एक स्टेटमेंट है, इस कमसनी में भी जब मेरे दांत टूट रहे थे, अशार मेरे मुंह से मोतियों की तरह झड़ते थे। अपने मुतल्लिक ये बात अमीर खुसरो ने किस तसनीफ़ में कही है? ये स्टेटमेंट है अमीर खुसरो की, अपनी किस किताब में उन्होंने ये लिखी है? तो तोहफ़तुल सनर उनकी एक किताब है,
उस किताब में उन्होंने अपने मुतल्लिक ये लिखा है कि इस कमसनी में जब मेरे दांत टूट रहे थे, अशार मेरे मुंह से मोतियों की तरह झड़ते थे। ये स्टेटमेंट पूछी जाती है और तहरीरी इम्तिहानों में भी आती है। अगला सवाल भी एक स्टेटमेंट ही है अमीर खुसरो की, और वो कौन सी स्टेटमेंट है? मैं शेर इतनी देर में कहता हूँ जितनी देर में लफ्ज़ बेत ज़ुबान से अदा किया जाए। कितनी सी देर? जब हम कहते हैं बेत, तो अमीर खुसरो फरमाते हैं कि इतनी सी देर में मैं शेर कह लेता हूँ। ये दावा किसने किया? मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, चूँकि मौजू अमीर खुसरो है लिहाजा जवाब भी इसका अमीर खुसरो है। अगला सवाल है, अमीर खुसरो को अमीर का खिताब किसने दिया? तो जनाब जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को अमीर का खिताब अता किया। अमीर खुसरो के दीवान का नाम क्या है? उनके दीवान का नाम है गरक़तुल कमाल। अगला सवाल है, ज़िहाल मिस्की मकन तगाफुल दुराए नैना मिलाए बतियाँ चुताब हिजरा नदार मीजा नलियो गाहे लगाए छतियाँ। बड़ा मशहूर ये शेर है। पूछा गया है कि ये मारूफ शेर किसका है? तो जनाब ये अमीर खुसरो का है। और इसी गज़ल को रद्द बदल के बाद लता मंगेशकर ने गाया, ज़िहाल मिस्की मकन तगाफुल। और आगे आप उसको सुन लीजिएगा, बेचारा दिल है, कुछ इसी तरह है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन हमारा दिल है, तुम्हारा दिल है, कुछ इस तरह से है। गाने में बहुत कम सुनता हूँ लेकिन सुनता हूँ, आप भी सुनिएगा। बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत गाया है उन्होंने। तो बहरहाल शायरी मुख्तलिफ है, लेकिन जो मतला है उसका जो मिसरा उला है वो उन्होंने आधा वही रखा है जो अमीर खुसरो का है। ठीक है जी। अगला सवाल है, मौलवी नज़ीर अहमद ने खालिक बारी को किस नाम से मुरत्तब किया? यानी आपको मालूम हुआ कि मौलवी नज़ीर अहमद ने भी इसको मुरत्तब किया था। तो जनाब निसाब खुसरो के नाम से मौलवी नज़ीर अहमद, जिन्हें आप डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से जानते हैं, उन्होंने खालिक बारी को मुरत्तब किया। अमीर खुसरो की मारूफ मसनवी जिसका जिक्र हुआ नाज़ से पहर का उर्दू तर्जुमा किसने किया? मोहम्मद रफ़ीक आबिद ने इस मसनवी का उर्दू तर्जुमा किया। अमीर खुसरो के मुतल्लिक़ किताब अमीर खुसरो दहलवी किसने लिखी? बड़ी मशहूर किताब है और ये कमीशन के जो पेपर्स होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, उनमें ये सवाल आता है अमीर खुसरो दहलवी किसने लिखी? तो इसका जवाब है मुमताज़ हुसैन। अच्छा, इससे मिलती जुलती एक और किताब है जिसका टाइटल है अमीर खुसरो, बस अमीर खुसरो। तो सवाल उसके मुतल्लिक़ है कि अमीर खुसरो के मुतल्लिक़ किताब अमीर खुसरो किसने लिखी? वो वाली किताब कौन सी थी जो मुमताज़ हुसैन ने लिखी थी? अमीर खुसरो दहलवी। और ये वाली किताब कौन सी है? इसका नाम है सिर्फ अमीर खुसरो। याद रहे कि एक लफ्ज़ के फ़र्क से नाम बदल जाता है और बड़ा मसला होता है। जैसे उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ है डॉक्टर अनवर सदीक़ साहब की, और डॉक्टर सलीम अख्तर की देखिए कि उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़, सिर्फ तरीन लफ्ज़ का इजाफ़ा है और किताब बदल गई। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो दहलवी किताब मुमताज़ हुसैन ने लिखी और अमीर खुसरो किताब किसने लिखी? डॉक्टर वहीद मिर्ज़ा ने। अमीर खुसरो का हिंदवी कलाम में नुस्खा बर्लन ज़ख़ीरा इश्परंगर किसकी तसनीफ़ है? अच्छा, ये जो गैर मुल्की उर्दू दान थे, ये किताब है डॉक्टर गोपी चंद नारंग साहब की। और जो गोपी चंद नारंग साहब हैं, इनका हाल ही में इसी साल इंतकाल हुआ है और ये बड़े दुख की ख़बर है, लेकिन इनके मुतल्लिक़ भी मालूम किया जा सकता है। इनकी तसानीफ़ को देखिएगा और इनकी तारीख़ वफ़ात को देखिएगा कि 2022 के किस तारीख़ को, किस महीने की किस तारीख़ को इनका इंतकाल हुआ। इन पर भी एक वीडियो इंशाअल्लाह आप कहेंगे तो हम बना लेंगे। अमीर खुसरो की मसनवी कुरानुल सादीन, अमीर खुसरो की कौन सी मसनवी के मुतल्लिक़ मालूम करना चाह रहे हैं? कुरानुल सादीन का मौजू क्या है? इस मसनवी का मौजू है दिल्ली की सकाफ़त और मुख्तलिफ़ खेलों की तारीफ़।
इस मसनवी में क्या बयान किया गया है? दिल्ली की सकाफ़त को बयान किया गया है और मुख्तलिफ़ खेलों की तारीफ़ बयान की गई है। अगला सवाल जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि मुहक्किकीन के नज़दीक अमीर खुसरो के कितने दीवान हैं, यानी कुल कितने दीवान हैं? तो आप याद रखिए कि अमीर खुसरो से 5 दीवान मंसूब हैं, 5 दीवान। अगला सवाल, अमीर खुसरो किस बुज़ुर्ग के करीब दफन हैं? अमीर खुसरो किस बुज़ुर्ग के करीब दफन हैं? तो जनाब अपने मुर्शिद जनाब अमीर खुसरो अपने मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जिनसे एक तरह से उन्हें इश्क था, उनके करीब दफन हैं। मुहक्किकीन के नज़दीक उर्दू क़दीम का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? पहला अवामी शायर उर्दू क़दीम का अमीर खुसरो को कहते हैं। अमीर खुसरो के मारूफ दीवान ग़रतुल कमाल किसने मुरत्तब किया? अच्छा, अब सवाल ये है कि अमीर खुसरो के मारूफ दीवान ग़रतुल कमाल को किसने मुरत्तब किया, यानी मुरत्तब का नाम क्या है? तो जनाब इसका जवाब होगा मौलवी यासीन अली निज़ामी। मौलवी यासीन अली निज़ामी ने ग़रतुल कमाल, जो कि दीवान है अमीर खुसरो का और बड़ा मारूफ है, उसको मुरत्तब किया। अगला सवाल जो हमारे पास मौजूद है वो है अमीर खुसरो की मसनवी नाज से पहर को तरतीब देकर किसने शाया किया? आप बार बार मारूज़ी जब पढ़ते होंगे या सवाल व जवाबात याद करते होंगे सवालात और जवाबात को, तो ये नाम इस मसनवी का ज़िक्र बार बार आता होगा कि नाज से पहर अमीर खुसरो की मारूफ मसनवी है। इसको किसने तरतीब देकर किसने मुरत्तब किया, तरतीब देकर किसने शाया किया? तो जवाब है डॉक्टर वहीद मिर्ज़ा। और हमारी आज की वीडियो का आखिरी सवाल जो है वो ये है कि अमीर खुसरो कहाँ मदफून हैं, यानी कहाँ दफन हैं, उनका मज़ार कहाँ है? अमीर खुसरो अपने मुर्शिद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के करीब दफन हैं। आपके इल्म में होगा, अगर आपने खुसरो की हयात का मुताला किया हो, कि उनको अपने मुर्शिद जनाब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से बड़ी अकीदत थी, बड़ा प्यार था, इश्क था। और इसका सबसे बड़ा सबूत ही ये है कि जब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का इंतकाल हुआ तो कुछ ही अरसे के बाद अमीर खुसरो भी ये दार फ़ानी जो है वो छोड़ के चले गए। मज़ीद आप खुसरो के बारे में जब मुख्तलिफ़ कुतुब पढ़ेंगे तो उनके मुतल्लिक़ और मालूमात आप तक पहुँचती जाएंगी। हमारी इस वीडियो में जो सवालात पेश किए गए हैं वो सवालात हैं जो अक्सर व बेशतर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और रिटन टेस्ट में बारहा देखा गया है कि वो आते रहते हैं। फिर वो किसी भी सूबे की कोई भी इम्तिहान हो, ज़बानी इम्तिहान हो, तहरीरी इम्तिहान हो, ये सवालात आते रहते हैं। आखिर में फिर वही बात कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आए वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपके फ़ायदे की चीज़ है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने ऐसे दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो कि तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई राह सुझाई नहीं देती, कोई शख्स नहीं है जो उनकी दुरुस्त समत की तरफ रहनुमाई कर सके, दुरुस्त समत दिखा सके। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके तवस्सुत से आप घर बैठे लेक्चरार उर्दू के इंटरव्यू की और तहरीरी इम्तिहान की, बिलखुसूस इंटरव्यू, क्योंकि हमारा सिलसिला इंटरव्यूज़ का चल रहा है और तीनों सूबों यानी पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंटरव्यूज़ अनकरीब होने वाले हैं। तो ऐसे तलबा तालबात जो तैयारी करना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं उन तक ये पैगाम, ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। नोट्स चाहिए तो जो तरीक़ेकार बताया गया है वीडियो के दरमियान में, उसके मुताबिक फ़ेसबुक आईडी पर इनबॉक्स कीजिए, आपको व्हाट्सएप फराहम किया जाएगा और वहाँ पर आपको नोट्स यही मुकम्मल असल फ़ाइल आप तक पहुँचाई जाएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो किसी और अहम शख्सियत, अदबी शख्सियत पर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।